खबर रायपुर से है, जहां शराब दुकानों में अहाता टेंडर के ऊपर सियासत हो रही है। टेंडर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। संचार विभाग प्रमुख सुशीलान शुक्ला का बयान है कि एक ही मेल आईडी से दर्जनों टेंडर डाले गए, बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की, केंद्र सरकार शराब दुकानों को कैशलेस करे। कैशलेस से ओवर रेट और लड़ाई झगड़ा बंद होगा। कांग्रेस नेताओं के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है, कांग्रेस को प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं। आज भिखारी से लेके रिक्शा वाले से लेके सब्जी बेचने वाले तक सारे लोग कैशलेस हो चुके हैं। तो मेरी तो मांग है सरकार से कि अगर आप वास्तव में कुछ भी भला करना चाहते हैं, कम से कम तो दारू दुकान को भी कैशलेस करना चाहिए और वहाँ नकदीकरण बंद होना चाहिए। ओवर रेट बंद हो जाएगा, सरकार का पैसा सीधा खजाने में जाएगा। फिर उसके अलावा किसी का नोट छीनने का, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। एक ही ईमेल आईडी से दर्जनों की संख्या में टेंडर डाले गए हैं और उनको स्वीकृति भी मिली है। ये सारा मामला घोटाले का है, इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जिसने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया, शराब का गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाया, उसे इस तरह के प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं। चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्टार, ये पूरा मामला जो कांग्रेस पार्टी ने मांग उठाई, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार किया गया, क्या मांग की जा रही है और व्यवस्था में क्या ये संभव है जिस तरह की मांग की जा रही है? देखिए, शराबबंदी या शराब की बात करें तो ये राजनीति का केंद्र रहा हुआ है और लगातार इस पे आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलना फिर से शुरू कर दिया है और ताज़ा मामला जो शराब को लेकर है, कांग्रेस का एलिगेशन है कि सरकार ने शराब की बिक्री बढ़ाने को लेकर, एक तरफ सरकार पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी तो शराबबंदी की मांग करती थी और अब सत्ता में आई है तो सत्ता में आने के साथ शराबबंदी की तरफ जाने के बजाय शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए वो आहते खोलने का निर्णय लिया है। सरकार पर ये आरोप लगाए हैं और आहतों में भी टेंडर में जो किए गए हैं आहते खोलने के लिए, उसमें भी गड़बड़ी का ये आरोप लगा है। तो ये कांग्रेस का बड़ा एलिगेशन है। साथ ही साथ कांग्रेस ने ये भी एक मांग रखी है कि चूंकि ये विवाद की जगह है जहां पर अक्सर कैश को लेकर, लेन देन को लेकर झगड़े होते हैं, ओवर चार्ज की शिकायतें लगातार आज भी बनी हुई हैं, तो इन बीच में यहाँ पर कैशलेस की सुविधा कर देनी चाहिए, स्कैनर के माध्यम से पेमेंट किया जाना चाहिए। तो ये कांग्रेस का लगातार कहना है। जबकि बीजेपी फिर इसमें कह रही है कि शराबबंदी की घोषणा कांग्रेस ने की थी और घर घर कोविड के दौरान जब सब चीज़ें बंद थी, लेकिन शराब दुकानों की शराब की बिक्री करने के लिए कांग्रेस ने घर घर शराब की डिलीवरी शुरू करवाई। तो ये बीजेपी का आरोप है। तो कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक बार फिर से शराब के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात करें तो बीजेपी का तर्क ये है कि आहते नहीं होने की वजह से लोग खुले में शराब पी रहे थे, इसलिए जगह जगह नशाखोरी बढ़ रही थी और जो आसपास से निकलने वाले लोग थे उनको भारी तकलीफ होती थी, खासकर महिलाओं को। आहत्या के निर्माण होने से सुव्यवस्थित तरीके से वो एक जगह बैठ के शराब का सेवन कर सकेंगे। बीजेपी का तर्क भी जायज़ है, लेकिन इस मामले में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आहत्या के ठेके में गड़बड़ी की गई है, अपने लोगों को ही ठेका उपलब्ध कराया गया है जिससे ज़्यादा कमाई हो सके और शराब की बिक्री बढ़ सके। तो इस मामले में वो जाँच की बात कर रही है, जाँच होनी चाहिए इस मामले में कांग्रेस मांग कर रही है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में ये केवल मांग तक रह जाती बात या आगे इस पर कोई एक्शन होता है। फिलहाल अहातों को लेकर के सियासत शुरू हो गई है, शराबबंदी के वायदे फिर से याद दिलाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्टार आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।